इतिहास गवाह है, अगर आप अपने काम को पूरे पैशन से करते हो तो सफलता जरूर मिलती है। बाकी सभी चीज उसके इर्द गिर्द होती है। दुनिया में और हमारे देश में भी ऐसे हजारों कहानियां मौजूद है। ऐसे ही एक कहानी है दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली की। इस नाम को किसी परिचय की जरूरत नहीं। इस बंदे ने अपने मेहनत, लगन और डेडिकेशन से क्रिकेट जगत और सभी के दिलों में एक खास जगह बना ली है। सक्सेस तो सबको दिखती है, लेकिन मेहनत बहुत कम लोग देख पाते हैं और समझ पाते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग विराट कोहली के बारे में जानेंगे। साल था 2006, दिल्ली वर्सेस कर्नाटक रणजी मैच। इस मैच में पुनीत बिष्ट नाम के बैट्समैन जब ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, उन्हें कोने में बैठा हुआ एक खिलाड़ी दिखा। 18 साल का लड़का, नाम था विराट कोहली। विराट कोहली की आंखें लाल थी। पुनीत बिष्ट समझ चुके थे कि कुछ गलत हुआ है। फिर मालूम चला कि कुछ देर पहले विराट कोहली के फादर का निधन हो गया। विराट कोहली को कोच ने, कप्तान ने और खिलाड़ियों ने कहा, आप घर चले जाइए, कल मत आइएगा। और विराट कोहली नहीं चाहते थे कि वह अपने टीम को एक ऐसे लम्हे पर छोड़कर चले जाएं जब उसके टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वही पुनीत बिष्ट कहते हैं कि विराट कोहली के बारे में यह जज्बा देखकर मुझे समझ नहीं आया कि कोहली अपने अंदर इतनी ताकत कहां से लाए। और विराट कोहली उस मैच में पुनीत बिष्ट के साथ 90 रन बनाए। यहीं से शुरू होती है किंग कोहली की विराट कहानी, जो हमारे देश के लिए और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक मिसाल बन गए। 18 अगस्त 2008 को विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू किया। उस मैच में विराट कोहली सिर्फ 12 ही रन बना पाए। चौथे मैच में कोहली ने अपना पहला हाफ सेंचुरी मारा। 24 दिसंबर 2009 को विराट कोहली ने अपना पहला ओडीआई सेंचुरी मारा। इस मैच में श्रीलंका के खिलाफ 315 रन का लक्ष्य को चेज करते हुए कोहली ने गजब का विराट पारी खेला, जिसे देखकर दुनिया समझ चुकी थी कि यह लड़का आगे जाकर कुछ अलग करने वाला है। और यहीं से इंटरनेशनल क्रिकेट में कोहली एरा का जन्म हुआ। 2011 में विराट पहला भारतीय बने जो वर्ल्ड कप डेब्यू में शतक जड़ा। कहावत है, जब जिंदगी देने पर आती है तो रंग को भी राजा बना देती है। मोहल्ले के क्रिकेट प्लेयर को देश का सुपरस्टार बना देती है। और जब वही जिंदगी छीनने पर उतर आई, पहले पहचान, फिर विश्वास, अंत में जगह छीन लेती है। यह कहानी है क्रिकेट के किंग कोहली की। जब उस बंदे का क्रिकेट में राज था, क्रिकेट की गलियों में बॉलर्स उस बंदे से खौफ खाते थे। फिर वक्त बदला, हालात बदले, परफॉर्मेंस बदले और लोग बदले और बदल गए बयान। वही लोग खुलकर उसे गाली देने लगे जो उसे खुलकर सपोर्ट किया करते थे। वही लोग उसके बारे में अनवांटेड कमेंट करते जो उसके तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते। पिछले 2.5 साल उसको कुछ सिखा गए और बहुत कुछ सिखा गए। फॉर्म का सवाल और टीम इंडिया पर सिलेक्शन पर भी सवाल। कोई मीडिया पे ट्रोल कर रहा था तो कोई कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर रहा था, क्या विराट कोहली इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाएंगे। कोई बूढ़ा विराट कह रहा था तो कोई बेकार का प्लेयर बता रहा था। कोई खुलेआम नचनिया कह रहा था, कोई उसके एग्रेशन और उनके एटीट्यूड को फेक बता रहा था। उसके फैंस भी हार मान चुके थे। क्रिटिसिज्म की हद हो चुकी थी। उसके सपोर्टर्स भी उसका मजाक बना रहे थे, उन पर मीम बन रहे थे। मोहल्ले के क्रिकेटर भी क्रिकेट एक्सपर्ट बन चुके थे। फॉरेन फुट नहीं पहचानने वाला इंसान भी उसे खड़े होने पर सवाल खड़े कर रहे थे। तो सुनिए कोहली की वापसी की कहानी। साल था 2019 और मैदान था कोलकाता ईडन गार्डन। यह वही आखिरी जगह थी जहां किंग कोहली ने अपना बल्ला लहराया था। कप्तानी का प्रेशर T20 से खुद छोड़ी और ओडीआई से कप्तानी छीनी गई। बीसीसीआई और विराट दोनों में सवाल जवाब हुए। अब पूरी दुनिया के सामने बीसीसीआई वर्सेस विराट कोहली चल रहा था। विराट अपने जिद में थे और बीसीसीआई अपने जुनून में। लेकिन सबके सामने एक ही सवाल था, कौन करेगा विराट को रिप्लेस और कौन देगा वह विश्वास जो पिछले कई सालों से विराट कोहली पूरा भारत को देते आ रहे हैं। कौन बनेगा नए भारत की नई पहचान। कई सजेशंस मिले, कई सिलेक्शंस हुई। दुनिया मान चुकी थी कि उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। कई साल बीत चुके थे उसके आखिरी शतक को। क्रिकेट पंडितों का पूरी तरह से भरोसा उठ चुका था। मगर कहते हैं ना, अगर क्रिकेट का किंग इतने में हार जाता तो काहे का किंग। अगर कहानी यहीं पर खत्म हो जाती तो लोग कहते काहे का किंग। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी ने क्या खूब कहा है, बुरा वक्त सबके लाइफ में आता है और बुरा वक्त सबकी पहचान करा जाता है।
ऐसा ही हो रहा था उसके साथ एशिया कप 2022 से पहले, लेकिन कप्तान और टीम मैनेजमेंट को अब भी उस पर भरोसा था। अब कहानी शुरू होती है उसके कमबैक। जिस इंसान पर एशिया कप से पहले सिलेक्शन को लेकर सवाल उठे, इस इंसान ने एशिया कप खत्म होते होते सबको जवाब दे दिया था और उसने साबित कर दिया था कि वह क्यों है क्रिकेट का किंग। क्योंकि एशिया कप में दो ऐसी पारियां जो पूरी दुनिया आज भी नहीं भूल पाई। उस पारी में क्रिकेट इतिहास के सबसे खतरनाक पारी जो पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई विराट की किंग पारी थी, जिसमें हारिस रऊफ का वो छक्का जो पूरी दुनिया हमेशा भी देखे तो विराट कोहली का क्लास उसमें नजर आए। क्योंकि उस मैच को लगभग भारत हार चुका था, लेकिन विराट ही एक ऐसा प्लेयर था जिसने उस पारी को खेलकर भारत को मैच जितवाया था। हारिस रऊफ जैसे टी20 के स्पेशलिस्ट गेंदबाज को जो छक्का मारा और मात्र 9 गेंदों में 27 रन बनाने थे और वो 27 रन बनाया, वह क्रिकेट इतिहास का टी20 का सबसे अच्छा पारी माना गया। और इसी से विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ जो बल्लेबाजी की और अपना 71वां शतक पूरा किया, उसके बाद फिर विराट कोहली कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे और विराट कोहली आगे चलते गए, शतकें पीछे आती गई और विराट कोहली ने कोलकाता के ईडन गार्डन में फिर से एक बार वही किया जो पूरी दुनिया विराट कोहली से देखना चाहती थी। और विराट कोहली ने महान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि विराट कोहली सबसे कम मैचों के सबसे कम पारियों में 49 शतक बना चुके जो सचिन तेंदुलकर 463 मैच खेलकर बनाए थे। विराट कोहली ने मात्र 277 मैच खेलकर इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया और पूरी दुनिया विराट कोहली के जन्मदिन पर उसको बहुत बधाई देकर इस शतक की शाबाशी दी। क्योंकि दुनिया जान चुकी थी अब यह रुकने वाला नहीं, अब यह थकने वाला नहीं, अब यह मुड़ने वाला नहीं, अब यह आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। दोस्तों, विराट की यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए।